नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे असम में उनका रहा तीसरा दौरा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के विरोध में ममता बनर्जी ई स्कूटर से पहुंची दफ्तर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती पर लिए गए प्रण के अनुसार आज स्मार्ट पार्किंग में लगाया एक कदम का पौधा। पुजारी के कांग्रेस में सदस्यता लेने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। भोपाल के डीआईजी बंगले के पास रात के 12 बजे एक व्यक्ति ने हत्या को दिया अंजाम। हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में हुई कैद। कटनी के पूर्व महापौर शशांक श्रीवास्तव को नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजधानी भोपाल की कमान भारतीय जनता पार्टी ने सौंपी। शहर काजी शहर मुफ्ती ने लिया बड़ा फैसला। खबरें अब विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे असम में उनका रहा तीसरा दौरा। आपको बता दें कि गृह मंत्री ने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी हिस्सा लिया। 500 साल पहले यहाँ शंकर देव ने जन्म लिया, जिन्होंने आसामियों का एक ऐसा आदर किया जिसने राम राज्य की कल्पना को पुनर्जीवित किया है। शासन कैसा होना चाहिए, शासन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शासन का उद्देश्य गरीब, दबे, कुचले उनको आगे बढ़ाने का होना चाहिए। राम राज्य की स्थापना का उद्देश्य आगे। पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के विरोध में ममता बनर्जी ई स्कूटर से पहुंची दफ्तर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती पर लिए गए प्रण के अनुसार आज स्मार्ट पार्किंग में लगाया एक कदम का पौधा। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि मैं आत्मसंतोष से भरा हुआ हूं क्योंकि मैं रोज पर्यावरण को बचाने के लिए एक पौधा लगा रहा हूं और जनता से भी यह अपील करता हूं कि वह भी रोज एक पौधा लगाएं। मैं आत्मसंतोष से भरा हूं। पर्यावरण बचाने के लिए रोज एक पेड़ लगाने के पवित्र काम में लगा हूं और मैं तो रोज यही अपील करता हूं सभी प्रदेशवासियों से कि आप भी साल में एक पेड़ जरूर लगाएं। जन्मदिन इसके लिए बहुत अच्छा अवसर हो सकता है। स्वयं का जन्मदिन, किसी परिजन का जन्मदिन और भी शुभ अवसर ढूंढे जा सकते हैं। पुजारी के कांग्रेस में सदस्यता लेने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि गोडसे का पुजारी अब कांग्रेस की सवारी करेगा। कांग्रेस का यही दोहरा चरित्र है। अब कांग्रेस पार्टी पे भरोसा नहीं रहा। जैसे जैसे उनका भरोसा जनता का उनमें घट रहा है, उनका ईवीएम में घट रहा है। जहाँ जीत जाते हैं वहाँ मौन हो जाते हैं, जहाँ हार जाते हैं वहाँ ईवीएम खराब है। और दिग्विजय सिंह को तो प्रारंभ से ही सर्जिकल स्ट्राइक किया सेना ने घुस के, तो सेना खराब। केस हार गए तो न्यायालय खराब, चुनाव हार गए तो ईवीएम खराब, राम मंदिर का शिलान्यास किया तो तारीख खराब, और कोरोना की वैक्सीन आ गई तो वैज्ञानिक खराब। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। विश्वास सारंग ने कहा कि दिग्विजय सिंह तो चाहते ही हैं कि हमारा देश 18वीं सदी में पहुंच जाए, पर अब हमारा देश बहुत आगे निकल चुका है। साथ ही उन्होंने कहा चुनाव में कांग्रेस बेईमानी करती है, इसलिए यह बात कह रही है। दिग्विजय सिंह जी तो चाहते हैं कि ये देश 18वीं सदी में पहुंच जाए। अरे दिग्विजय सिंह जी, अब नदी में पानी बहुत आगे तक बह चुका है। आप केवल बेईमानी का चुनाव करवाने के हिमायती रहे हो। कांग्रेस को लगता है कि इस नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारेगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जनता ने मन और मस्तिष्क से ये विचार बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाना है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयान पर मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का पलटवार। मंत्री ने कहा कि दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं क्या नहीं, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानता हूं कि कांग्रेस का कहना है अगर भाजपा चुनाव जीतती है तो ईवीएम में गड़बड़ है।
दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है मुझे इसका मतलब वो नहीं है, मगर मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि जहाँ कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है वहाँ ईवीएम जो है ऑथेंटिक होती हैं, और जहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती है वहाँ कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है। तो जिस तरीके से विधानसभा और संसद का चुनाव होता है, इसी तरीके से नगर निगम और पंचायतों के चुनाव भी मशीन के द्वारा होने चाहिए, जो पूरी तरह से ऑथेंटिक है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। भोपाल के डीआईजी बंगले के पास रात के 12 बजे एक व्यक्ति ने हत्या को दिया अंजाम। हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में हुई कैद। हत्या के बाद कांग्रेस प्रवक्ता ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जितने भी बलात्कार अपहरण के मामले सामने आते हैं उसमें पकड़े गए आरोपियों की गाड़ी में से अक्सर भारतीय जनता पार्टी के झंडे मिला करते हैं। है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में किस तरह से लचर चुकी है पूरी की पूरी जो व्यवस्था है, लॉ ऑर्डर है यहाँ पर। आज ये चीज़ें आम हो गई हैं, साधारण हो गई हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ना कोई कंट्रोल कर पा रही है, बल्कि ये ऐसी जगह भी देखी गई है जहाँ पर अपराधियों को संरक्षण देते हुए दिखे हैं। ऐसी जगह भी देखी गई है कि अपहरणकर्ता की गाड़ियों में से भाजपा के झंडे निकले हैं। तो ऐसे प्रदेश का हाल होने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। शिवराज जी को भी चाहिए कि वो अपने घर को संभालने से ज़्यादा ज़रूरी समझें, अपनी पार्टी को संभालना ज़्यादा ज़रूरी अपने। देखिए, सीधा आरोप है कांग्रेस पार्टी का कि पुलिस के थाने सीएसपी और एसपी के पद बिक रहे हैं, नीलामी हो रही है उनकी। डीजीपी असहाय हैं राजनीतिक हस्तक्षेप के आगे। तो इन स्थितियों में जब राजनेताओं के वरद हस्त से पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग हुई होगी, तो वो जो पैसा देकर तबादला उद्योग के माध्यम से अपनी पदांकन कराए हुए हैं, वह अपना पैसा अपराधियों से ही लेकर भरपाई करेंगे। तो निश्चित तौर पर पुलिस का संरक्षण है। कटनी के पूर्व महापौर शशांक श्रीवास्तव को नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजधानी भोपाल की कमान भारतीय जनता पार्टी ने सौंपी। आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव समीप है, ऐसे में संगठन को और मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व महापौर शशांक श्रीवास्तव को राजधानी भोपाल में चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को और नीचे तक पल्लवित और पोषित करें। ये समय है नई पीढ़ी को काम करने के अवसर। उसी प्रकार नगर निगम के चुनाव में भी संगठन का यह प्रयास रहेगा कि नई पीढ़ी को अधिक से अधिक अवसर मिले, नई पीढ़ी नगर निगम में जाए और इस भोपाल के विकास में उनकी महती भूमिका हो। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का बयान। गोडसे मंदिर के पुजारी बाबू के कांग्रेस में शामिल होने पर कुणाल चौधरी ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी गांधी के विचारों की पार्टी है, हम माफ करना जानते हैं। और महात्मा गांधी के मूल विचार और कांग्रेस पार्टी के जो मूल विचार हैं वो लोगों को माफ करने के विचार हैं। ये पार्टी वो राहुल गांधी की पार्टी है जिसने अपने पिता के हत्यारों तक को माफ कर दिया। और अगर लोगों को सुधारना कि कैसे गोडसेवादी गलत नीतियों से अलग करके लोगों को महात्मा गांधी के विचारों से जोड़ना, यही कांग्रेस पार्टी का मूल है। इस देश से नफरत, घृणा, उसको खत्म करने का काम कांग्रेस पार्टी हमेशा करती रहेगी। और चाहे कैसे भी परिवर्तन हो, जिससे महात्मा गांधी के विचारों से जैसे भी लोगों को जोड़ना हो, उससे जोड़ने का काम करेगी। पीसी शर्मा ने विधानसभा में उठाया अतिक्रमण का मामला। मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी अतिक्रमण के नाम पर लोगों को परेशान कर रही है। जितेन डागा का जो कार हाउस तोड़ा गया है, ये पूरी अवैधानिक है। क्योंकि जितेन डागा पहले बीजेपी में थे, अब कांग्रेस में आ गए। पहले जब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे और विधायक रहे, तब उन्होंने कोई अतिक्रमण नहीं किया। लेकिन कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर ली, तो उनके खिलाफ जिस तरह से कल सरकार ने, नगर निगम ने तोड़फोड़ की, ये गलत है। ये मुद्दे को हमने उठाया। शहर काजी, शहर मुफ्ती ने लिया बड़ा फैसला। डीजे, बैंडबाजी व फिजूल खर्च वाली शादियों में नहीं पढ़ाएंगे निकाह। मसाजिद कमेटी के सचिव ने दिया बयान। ये बात तय पाई गई है कि जिस शादी के अंदर नाच गाना, डीजे वगैरह बजाया जाएगा, बेजा रस्म व रिवाज होंगे, फजूल खर्ची की जाएगी, पटाखे फोड़े जाएंगे, उन शादी में मसाजिद कमेटी के ज़ेर एहतमाम, दारुल क़ज़ा के ज़ेर एहतमाम
आने वाले निकाह ख्वाह हज़रात निकाह नहीं पढ़ाएंगे।